इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात होने पर सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नए आने वाले जजेस का रोस्टर जारी। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जजेस का बेंच नंबर 2 डिक्लेयर। इससे पहले बेंच नंबर 2 की सरबराही सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी के पास थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब बेंच नंबर 3 के जज होंगे। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम सुमरो का बेंच 9 होगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ को 12 नंबर बेंच मिला। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस पीर से केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं और हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार काउंसिल के ज़ेर तमाम एक मुल्कगीर अजीमुशान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। लीगल फर्टेनिटी किसी भी केस में किसी अदालत में भी कल पेश नहीं होगी। इस्लामाबाद की तीनों बार्स का जजिस के तबादले पर अदम एतमाद फैसले के खिलाफ आज से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 में मुल्कगीर कन्वेंशन होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल राजा अलीम अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जजिस की ट्रांसफर्स अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर इरफान सदीकी ने जजिस के तबादले पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। एक्स पर बयान में लिखा कि आला अदलिया के तमाम जजिस ने आईन पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल 200 कहता है सदर हाई कोर्ट के किसी भी जज का तबादला दूसरी हाई कोर्ट कर सकते हैं। इस वाज़ेह आईनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। वज़ीर आज़म ने कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो के मर्ज का खात्मा करना है। मरबूत हिकमत अमली से बच्चों को पोलियो के मर्ज से महफूज करेंगे। उम्मीद है बाहमी ताउन के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अमन अमान के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना है अवामी फलाह के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी मौजूद थे। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। सबको साथ लेकर चलने पर स्पीकर की काविशों को सराहा। वज़ीर इत्तलात ने PTI पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अता तारर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड में पूरा टब्बर पकड़ा गया। दुनिया में शह सुर्खियां लगी। एक वज़ीर आज़म घड़ियां बेचकर खा गया। अब मुल्क से पिंकी गोगी कप्तान की नहुसत का साया छट चुका है। मौजूदा वज़ीर आज़म शफाफियत से काम कर रहे हैं। PTI KP की बड़ी बैठक। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत 8 फरवरी के सवाबी जलसे पर मुशावरत। कहते हैं 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अपना मैंडेट वापस लेना है। कारकुन तैयारी करें, बानी PTI के हुक्म का इंतजार करें, इस बार मायूस नहीं करेंगे। सऊदीया में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान की रिहाई। हुकूमत की कोशिशों से फैमिली को रिहाई मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहते हैं सऊदी अरब के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। ANF टीम ने इंतहाई मेहनत से केस लड़ा। इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग के 9 मुल्ज़िमान को सऊदी अरब से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने मुतासरा फैमिली के बैग का टैग तब्दील करके फंसाया था।
अमरीकी सदर ट्रंप का 3 बड़े ममालिक के साथ तिजारती ऐलान जंग। मैक्सिको कनाडा पर 25%, चीन की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है टैरिफ बढ़ाने के शानदार नताइज होंगे। दूसरे ममालिक को रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेंगे। अब तमाम अशिया अपने मुल्क में तैयार करेंगे। उधर कनाडा ने जवाब में अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ लगा दिया। जस्टिन ट्रूडो का मैक्सिको के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। महसूलात में इजाफे पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात पर काम करने पर इत्तफाक। चीन का WTO में जाने का ऐलान। जापान ने अपनी टैरिफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सिंध में ज़रई इनकम टैक्स नाफिज करने की तैयारी। सिंध काबीना के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। ज़रई इनकम टैक्स के मसवदा कानून की मंजूरी पीर को ली जाएगी। एक्ट आज ही सिंध असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। सिंध असम्बली में MKM के पार्लिमानी लीडर्स 1 साल बाद नाम फाइनल। इफ्तिखार आलम पार्लिमानी लीडर, ताहा अहमद नाइब होंगे। पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुर्रम में पायदार अमन के लिए इस्लामाबाद में जिरगा। फरीकैन का एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने पर इत्तफाक। अगली नशिस्त आज पेशावर में होगी। दूसरी जानिब खुर्रम में बंकर्स मिसमार करने का काम जारी। बालिश खैल और खारकिली में मज़ीद 4 बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए। मजमूई तौर पर 22 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। मुल्तान, दपालपुर, पिंड दादन खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुतनाज़े कानून के खिलाफ सख्त नारेबाजी। काला कानून करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाई जाए। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी का कश्मीर मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा जिम्मेदार कौम है, किसी से तसादुम नहीं चाहते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले अफवाज पाकिस्तान दिफा कर रही है तो आज़ाद कश्मीर का निज़ाम चल रहा है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस। मिशाल मलिक ने कहा भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशत गर्दी में मुलविस है। मकबूजा कश्मीर की आवाम अपने हक की आज़ादी के लिए बरसरे पिकार हैं। सदर मुमलिकत मंगल को 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात दीगर बाहमी उमूर पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, आसिफा भुट्टो, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी भी वफ्द में शामिल। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए 8 नए स्कूलों की तामीर मुकम्मल। मजीद 9 इमारतों की तामीर की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खुसूसी बच्चे हमारे स्पेशल हीरो की मानंद हैं। लाहौर में चीनी घी के निर्ख में एकदम इजाफा। परचून मार्केट में घी की फी किलो कीमत 50 से 70 रुपए बढ़ गई। चीनी का निर्ख एक हफ्ते में 20 रुपए बढ़ा, 140 से 160 रुपए तक जा पहुंची। कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। पतंगबाजी के खिलाफ दबंग SHO का अछूता ऐलान। इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट के अशफाक वड़ाइच का कहना है पतंगबाजों को ना सिर्फ जूते मारूंगा, वालिद पर भी पर्चा दूंगा। उधर लाहौर में पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई।
तजावुजात से पाक साफ सुथरा पंजाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मार्केट्स बाजारों का हुस्न लौट आया। साइन बोर्ड एक जैसे हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक माह में पंजाब को साफ सुथरा करने का हुक्म दिया था। इसराइल की मगरबी किनारे में कार्रवाइयां जारी। मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। जनीन में हमले में 5 और तुलकरम में 1 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने एक मस्जिद को भी आग लगा दी। जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात पीर से शुरू होने का इम्कान। मिस्री सदर का ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की तदफीन 23 फरवरी को करेंगे। शहर कायद में सुबह सवेरे खवातीन की दौड़। कराची में 5वीं विमेन पावर रन चित्राल के निताशा के नाम। सी व्यू 2 दरिया से शुरू रेस में सैकड़ों खवातीन ने हिस्सा लिया। 6 पर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। रौनक लाखानी की भी शिरकत। रौनक लाखानी शुरका की हौसला अफजाई के लिए विमेन पावर रन में शरीक हुई। इवेंट का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना था। चैंपियंस ट्रॉफी में 16 रोज बाकी। चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। शहरियों ने सेल्फीज बनाई। ट्रॉफी 14 फरवरी को कराची पहुंचेगी। सैमुल की सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड आज जमा होगा। पहला ट्रेनिंग सेशन मंगल को LCC ग्राउंड लाहौर में होगा। सैमुल की वनडे सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त का मंगल से आगाज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स भी आज से बूथ्स पर दस्तयाब होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में भारतीय बल्लेबाज का लाठीचार्ज। 54 गेंदों पर 135 रन की तूफानी इनिंग्स। 13 छक्के और 7 चौके लगाए। अभिषेक शर्मा का कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले भारतीय बैटर बन गए। खेलता पंजाब गेम्स में लाहौर 16 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे-फहरिस्त। फैसलाबाद का 12 तलाई तमगों के साथ दूसरा। गुजरांवाला का तीसरा नंबर। गेम्स की इख्तितामी तकरीब आज होगी। लाहौर में 2 रोज़ा वाव फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में अदब, मौसीकी, आर्ट, थिएटर पर मुकालमे, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस ने ख़वातीन के तख्लीकी इजहार को उजागर किया। खाने सकाफती सरगर्मियों ने माहौल को खुशगवार बनाया। पॉपस्टार का बेटा एल्पर भी इसी हवालात में है। वो ही तो मेरा क्लाइंट है और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैं तो बस चाहता था कि वो मुझे एक बेटे की तरह ट्रीट करे, लेकिन उनकी हर बात मुझे अब अखबारों से पता चलती है। उसने अपने बच्चे को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एल्पर की माँ ने इस सब की इजाजत कैसे दे दी? इस कहानी में असली विक्टिम वही तो है, मिसेस मेल्टन। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे तेरे नाल लब हो गया में नया मोड़। क्या दीमर और नील एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? देखिए ड्रामा सीरियल पीर से बुध की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।